फर्दर एडिशंस के साथ आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। क्विनोलीन और आइसोक्विनोलीन के रिएक्शंस हमने क्लास में कुछ पढ़े थे, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट फॉर्मेशन। तो जो रिएक्शन क्विनोलीन देगा वही आइसोक्विनोलीन भी देगा। सॉल्ट फॉर्मेशन मीन के क्विनोलीन और आइसोक्विनोलीन वीक बेस हैं, तो इनको किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाएं तो नाइट्रोजन के लोन पेयर से ये प्रोटॉन का पिकअप करेंगे, तो ये क्विनोलियम, और आइसोक्विनोलीन के केस में आइसोक्विनोलियम सॉल्ट जो है प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से अल्काइलेशन और असाइलेशन भी कर सकते हैं। ये सिंपल अल्काइलेशन है विदाउट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये भी मैंने थोड़ा सा क्लास में डिस्कस किया था कि अगर सिंपल हम किसी भी अल्काइल हालाइड से इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन पर, और ये आई नेगेटिव लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकल जाएगा, मगर वो कंप्लीट नहीं निकलेगा। लोन पेयर नाइट्रोजन इसके साथ जब बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करके, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और आई नेगेटिव इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाकर हेल्ड होगा। इसको कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्विनोलीन का भी बनता है, आइसोक्विनोलीन का भी बनता है। इसी तरह से ये ऊपर वाला रिएक्शन ये अल्काइलेशन है। अल्काइल ग्रुप हमने नाइट्रोजन के साथ जो है वो अटैच किया है, तो हम असाइल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन। नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन पर, कीटो कार्बन पर अटैक करके क्लोरो ग्रुप को यहाँ से बाहर निकालेगा। इसी तरह से आइसोक्विनोलीन का भी नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करके क्लोरो ग्रुप को बाहर निकालेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये मैंने थोड़ा सा क्लास में समझाया था कि क्विनोलीन हो या आइसोक्विनोलीन हो, उसमें एक बेंजीन रिंग है और एक जो है वो पिरिडीन रिंग होता है। जो बेंजीन रिंग है उसको बेंजीनॉइड रिंग कहते हैं, और जो पिरिडीन रिंग है उसको पिरिडो रिंग कहते हैं। पिरिडो रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है, तो ये वाले जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर कोई न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। जबकि ये बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अबव एंड बिलो द प्लेन, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग साइड पर अटैक करेगा। मीन जो बेंजीन रिंग है वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं करेगा, जबकि जो पिरिडीन रिंग है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। तो ये नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो दिए हैं। नाइट्रेशन अगर आप करवा रहे हैं तो नाइट्रेशन के लिए ये रीजेंट होता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इससे NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ये कैसे होता है ये आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसने बेंजीन रिंग पर ही लगना है, यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर लगेगा 1:1 रेशो के साथ, मीन 50-50%। अब ये भी मैंने क्लास में जो है वो एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए मैंने कुछ आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लास में जो वो समझाए थे और बताया था कि देख लेते होते हैं कि अटैक के बाद स्टेबल स्ट्रक्चर कैसे जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो एनी हाउ ये मैंने आप लोगों को क्लास में गाइड किया था। इसी तरह से आइसोक्विनोलीन में भी यही वाली पोजीशंस पर अटैक होगा। ब्रोमिनेशन अगर हम करें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में Br पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है, वो भी बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, इधर भी बेंजीन रिंग पर अटैक जो वो करेगा। ये 75% मीन मेजर प्रोडक्ट नॉर्मली ये बनती है। ऊपर भी ये हमने लिख दिया है कि यहाँ पर ये 1:1 रेशो से बनता है, मगर ये वाली प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रेजोनेंस। इसके बरक्स ये एक रिएक्शन जो है वो है क्विनोलीन का कि अगर Br2 HCl और नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में हम क्विनोलीन को इन रीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ब्रोमो ग्रुप यहाँ पर आकर लगता है 1, 2, 3 पोजीशन पर। 3 ब्रोमो क्विनोलीन फाइनल प्रोडक्ट बनती है। इसमें ये HCl और नाइट्रोबेंजीन ये दोनों मीडिया का रोल प्ले करते हैं। ये नीचे मैंने इसका मैकेनिज़्म शो करवाया है कि लोन पेयर क्विनोलीन का ये ब्रोमो ग्रुप पर अटैक करके एक ब्रोमो ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो ये ब्रोमो ग्रुप नाइट्रोजन के साथ लगेगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ये Br नेगेटिव फिर इस कार्बन पर अटैक करके ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन को देता है, तो नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल हो जाती है।
उसके बाद फिर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्लो करता है यहाँ, ये रिंग का एरोमेटिक करैक्टर ब्रेक होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होते हैं और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थ्रू एक और ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में से ब्रोमो ग्रुप को अटैच करते हैं यहाँ पर, और Br नेगेटिव यहाँ से रिलीज़ कर जाता है। तो इस तरह से अब टोटल 3 ब्रोमो ग्रुप इस पर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए। उसके बाद फिर अगले स्टेप के अंदर यहाँ से ये एक प्रोटॉन निकलता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस आकर रिंग का एरोमेटिक करैक्टर कंप्लीट करते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आकर नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करते हैं। ये प्रोटॉन मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे फ्लो हो रही है, 2 काम हो रहे हैं, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज भी रिमूव हो रहा है और एरोमेटिक करैक्टर बेंजीन रिंग का ये वाला वो भी कंप्लीट हो रहा है। फाइनली ब्रोमीन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर अंदर और ये ब्रोमो ग्रुप यहाँ से बाहर निकलता है। ओवरऑल ये Br2 का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलकर 3 ब्रोमोक्विनोलिन फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बना देता है। इसके बरक्स अगर हम आइसोक्विनोलिन को अंडर सिमिलर कंडीशंस रेक्ट करवाएं तो इंस्टेड 3 यहाँ पर 4 ब्रोमोक्विनोलिन आइसोक्विनोलिन फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इसका भी ये नीचे मैंने मैकेनिज़्म जो है वो दी है। अब यहाँ पर HCl से ये H पॉजिटिव लगाना है क्योंकि ये आइसोक्विनोलिन है, आइसोक्विनोलिन जो है वो मोर बेसिक है क्विनोलिन से, इसलिए प्रेफरेबली ये HCl प्रोटोनेट इसको जो है वो करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको प्रोटॉन को पिक करेगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये HCl का Cl नेगेटिव यहाँ पर कार्बन पर अटैक करके ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देकर नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल कर देगा। तो इस तरह से HCl का मॉलिक्यूल इस पर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। अब नेक्स्ट हमने ब्रोमीन वाटर इस पर इंट्रोड्यूस करना है। तो ब्रोमीन वाटर इंट्रोड्यूस करने के लिए अगेन ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ फ्लो होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कार्बन के ज़रिए से एक ब्रोमो ग्रुप को लेता है और एक ब्रोमो ग्रुप यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो अगेन यहाँ पर ये H प्रोटॉन रिलीज़ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन के पास आकर नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल कर देंगे और फाइनली फिर ये HCl का मॉलिक्यूल निकलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर और ये Cl, तो ये हमारे पास 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। तो ये जो है वो आज का लेक्चर